विधायक जी, मैं हिमांशु बोल रहा हूं और मेरा ये सवाल है आपसे। मैं आपसे सीधा सवाल ये करना चाह रहा हूं, लोनी के अंदर सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, क्या इससे आप रूबरू करते हैं? आप मानते हैं कि हाँ ये सही है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये भी मानते हैं कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के अवैध कॉलोनी काटी नहीं जा सकती? क्या कहेंगे विधायक जी? अधिकारियों के भ्रष्टाचार के बिना हो ही नहीं सकता। एक कोई मकान नहीं बना सकता। हमने खुद जाके ग्राउंड पे रोका है, कार्रवाई कराई है और वहाँ अब काफी कंट्रोल हुआ है। अब वो जिस तरह कटती थी उतना नहीं है, लेकिन ये समस्या ऐसी है कि जैसे रक्त बीज है, एक कॉलोनी को रोकेंगे तो दूसरी बन जाएगी और जब दूसरी रोकेंगे तो पहले वाली में खड़ी हो जाएगी। इसके लिए मैंने आपको पता करना, मैं मीटिंग थी, माने मंत्री प्रभारी मंत्री थे और मैंने कहा सभी अधिकारी जो है विभाग हैं उनकी संयुक्त जिम्मेवारी हो। बिजली वाले अगर बिजली देते हैं अवैध कॉलोनी को तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। अब हमें उम्मीद है कि उस पर कोई रिजल्ट आएगा और इसके लिए हम बात करेंगे। लेकिन विधायक जी, मुझे सबसे बड़ी बात लगी आपने जब कहा ना कि इसका जवाब ही नहीं देंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जवाब क्यों नहीं देंगे। अरे भाई बताना क्या, पता नहीं है आपको, क्यों जवाब देंगे? तो आप अवैध कटी है, जवाब देंगे तो फंसेंगे, कार्रवाई होगी इन पे, तो वो क्यों अपनी नौकरी गवाएंगे? नंदकिशोर जी, लेकिन किसी बात का जवाब देता है क्या? जो व्यक्ति ईमानदार होता है जवाब वो देता है। सवाल यह है कि किसके साख पर बट्टा लग रहा है फिर। लेकिन आपके साफ गोई को बहुत बहुत साधुवाद नंदकिशोर जी। पार्टी का, बीजेपी सरकार का नहीं है। सपा सरकार में तो हमारे यहाँ ये हालत हुआ था कि वहां लोगों ने सुसाइड तक कर लिए थे और यहाँ तमाम बांग्लादेशी बसा दिया था। कंट्रोल हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अधिकारियों को सुधारना पड़ेगा। लेकिन आपकी साफ गोई को बहुत बहुत साधुवाद नंदकिशोर जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये इतने आसानी से थमने वाला नहीं है हिमांशु, ये रुकेगा नहीं। ये कह रहे हैं रक्त बीज की तरह है, एक जगह काम कीजिए आप, उसे व्यवस्थित कीजिए, दूसरी जगह उगाते हैं ये। और जीडीए का कहना है, अधिकारियों का कहना है कार्रवाई लगातार हो रही है। ठगा कौन जाता है? आम जनमानस। शब्दों में सीधे एक लाइन। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जो कि लोनी विधानसभा से विधायक है भाजपा के, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया। अब हमें इसमें ज्यादा कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने खुद अपने आप ये बता दिया कि अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये हम नहीं, ये विधायक कह रहे हैं। वो भाजपा के खुद विधायक है, वो इस बात को खुद कह रहे हैं कि अधिकारियों की वजह से ही अवैध कॉलोनी कटती है। और ये रक्त बीज की जगह, एक जगह आप इसको रोकेंगे काटने से तो वो दूसरी जगह चले जाएंगे और दूसरी से तीसरी जगह पे चले जाएंगे और जब तक तीसरी पे आप पहुंचेंगे वो पहली वाली जो जगह है वो दोबारा से बनकर खड़ी हो जाएगी। और ये खुद वो इसलिए बता रहे हैं कि लोनी के अंदर ये हो रहा है, ये चल रहा है, इसको वो खुद देख रहे हैं। लगातार शिकायत उन्होंने की है, ऐसा वो खुद कह भी रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रही हैं, कॉलोनाइजर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते चले जाते हैं, कॉलोनियां कटती चली जाती हैं और पूरी तरह से जो एक व्यवस्थित कॉलोनियां होनी चाहिए, व्यवस्थित रूपरेखा एक शहर की होनी चाहिए, इनकी वजह से वो पूरी बेकार हो जाती है, जो कि आगे की तरफ लगातार अग्रसर है। खासतौर पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वजह से कि अधिकारी जवाबदेही नहीं दे रहे हैं, अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। ये अब कहना बिल्कुल सही होगा, वाजिब होगा, क्योंकि एक विधायक ने खुद कहा है कि अधिकारी अगर ठीक तरह से काम करें तो अवैध कॉलोनियां ना कटें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।